Hello students, I am Kavita, your English teacher, and today I am here with your fourth chapter of An Alien Hand, the Cope and the Anthem. It means Sipahi or Gaan. So before you read, have you ever found yourself in a situation in which what happened was the opposite of what you expected? क्या आपने अपने आप को कभी ऐसी स्थिति के अंदर पाया है जब आप जिस चीज़ की आप आशा करते हैं उसके विपरीत कुछ हो जाए? If you so, you are familiar with the irony of the situation, which is often embarrassing. यदि आपको ऐसा महसूस हुआ है या आपने ऐसा देखा है या आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप उस विडंबना से जो है फेमिलियर हैं या आपको फिर पता है कि वो विडंबना कैसी होती है जो कि एक आदमी को मुसीबत में डाल देती है या फिर उसको जो है शर्मसार कर देती है. The story that you are going to read has a number of such situations. और जो कहानी आप पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर भी जो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस दिखाई गई हैं. सोफी मूव्ड रेस्टलेस ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वायर. सोफी जो है वो बेचैनी के साथ हिल रहा है अपनी सीट के ऊपर जो मेडिसन स्क्वायर में है. देयर आर सर्टेन साइन टू शो दैट विंटर इज कमिंग. वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो है चिन्ह हैं जिससे ये पता लगता है कि जो विंटर है या सर्दी है वो आ रही है. बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ. पक्षियों ने उड़ना स्टार्ट कर दिया है दक्षिण की तरफ. पीपल वॉन्ट न्यू वार्म क्लॉथ्स. और लोग जो है वो नए गर्म कोट चाहते हैं. एंड सोफी मूव रेस्टलेस ऑन हिज सीट इन द पार्क. और सोफी जो है वो बेचैनी के साथ हिल रहा है अपनी सीट के ऊपर जो कि पार्क में है. व्हेन यू सी दिस साइन यू नो दैट विंटर इज नियर. जब आप ये साइन देखते हैं, इन निशानों को देखते हैं तो आपको पता लग जाता है कि विंटर जो है, सर्दी जो है वो बिल्कुल नज़दीक है. ए डेड लीफ फेल एट सोफीज फीट. और एक टूटा हुआ पत्ता जो है सोफी के पैरों के पास पड़ा है. दैट वॉज अ स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वॉज कमिंग. और ये क्या है, एक विशेष जो है निशान है उसके लिए कि विंटर जो है वो क्या है, विंटर वॉज कमिंग, विंटर आ रही है, सर्दी आ रही है. इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर. और ये समय वो है उन सभी के लिए जो मेडिसन स्क्वायर में रहते हैं अपने आप को तैयार करने का. किसके लिए? सर्दी के लिए. सोफीज माइंड नाउ रियलाइज दैट फैक्ट्स. और अब जो सोफी के दिमाग ने भी इस बात को अनुभव कर लिया है. द टाइम हैड कम, कि समय अब आ गया है. ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर. और अब जो है उसे क्या करना पड़ेगा, उसे वो तरीका ढूंढना पड़ेगा ताकि वो अपने आप को जो है वो बचा सके ठंडे जो है मौसम से. एंड देयरफॉर ही मूव्ड रेस्टलेस ऑन हिज सीट. और इसलिए जो क्या है वो बेचैनी के साथ अपनी सीट पर जो है हिल रहा है. सोफीज होप वॉज द विंटर वर नॉट वेरी हाई. और सोफी की जो आशा है सर्दियों के लिए वो ज़्यादा जो है हाई नहीं है. ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप. और वो नहीं सोच रहा है इस बारे में कि वो किसी जहाज में, पानी वाले जहाज में घूमने के लिए जाए. ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ साउथर्न स्काई. ना ही वो जो है दक्षिण के स्काई के बारे में सोच रहा है, आसमान के बारे में सोच रहा है. और ऑफ द बे ऑफ नेपल. ना ही वो नेपल की खाड़ी के बारे में सोच रहा है. 3 months in the prison was what he wanted. 3 महीने जो कि किसके लिए है, ब्लैकवेल आइलैंड के लिए, द्वीप के लिए वो चाहता है सिर्फ ब्लैकवेल आइलैंड. 3 months ऑफ फूड एवरी डे. वो चाहता है कि 3 महीने उसे जो है लगातार वहाँ खाना मिले. एंड अ बेड एवरी नाइट. और एक बिस्तर हर एक रात के लिए. 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ वाइंड. और 3 महीने जो उसको सुरक्षित रख सकते हैं उस ठंडी उत्तरी पवन से. एंड सेफ फ्रॉम कॉप्स. और किससे? सिपाहियों से. दिस इज what Sophie wanted most in the world. और ये वो चीज़ है जिसको जो है सोफी चाहता है इस संसार में. 4 years ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम. और काफ़ी सालों से ब्लैकवेल आइलैंड जो है उसका सर्दी का घर है. रिचर न्यूयॉर्कर्स मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा और टू द शोर ऑफ मेडिटेरियन सी. और जो अमीर लोग हैं न्यूयॉर्क के, उन्होंने प्लान बना लिया है अपना फ्लोरिडा जाने का और या फिर मेडिटेरियन सी के किनारे पे जाने का. ईच विंटर जो कि वो बनाते हैं. सोफी मेड हिज स्मॉल प्लान फॉर गोइंग टू द आइलैंड. और सोफी ने अपना छोटा सा जो प्लान बनाया है या योजना बनाई है उस द्वीप पर जाने की. एंड नाउ द टाइम हैड कम. और अब जो है वो समय आ गया.
3 बिग न्यूज़पेपर सम अंडर हिज कॉट, और 3 बड़े न्यूज़पेपर जिसमें से कुछ उसने अपने कॉट के नीचे लगा लिए हैं, एंड सम ओवर हिज लेग, कुछ उसने अपनी टांगों के ऊपर लगा लिए हैं, हैड नॉट केप्ट हिम वार्म, जो कि उसको बिल्कुल भी गर्म नहीं कर रहे हैं, ड्यूरिंग द नाइट इन द पार्क, रात के दौरान उस पार्क में। सो सोफी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड, इसलिए सोफी जो है अब उस द्वीप के बारे में सोच रहा है। देयर वर प्लेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो, और यहाँ पे जो है देयर वर प्लेसेस, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्थान थे इस सिटी के अंदर जहाँ वो जा सकता था। आस्क फॉर फूड एंड अ बेड, और भोजन के लिए कह सकता था या फिर उसे बेड भी मिल सकता था। दीज वुड बी गिवन टू हिम, ये सब कुछ जो है उसे दिया जा सकेगा। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग भी जो है जा सकता था। एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, और जो है वो विंटर से बच भी सकता था, सर्दी से वो अपने आप को बचा भी सकता था। बट द ब्लैकवेल आइलैंड बेटर, लेकिन फिर भी जो क्या था, ब्लैकवेल्स आइलैंड जो है, ब्लैकवेल का द्वीप है, वो इससे इसकी बजाय उसके लिए अच्छा है। सोफी स्पिरिट वॉज प्राउड, सोफी की जो आत्मा है वो उसमें एकदम से गर्व आ जाता है, गर्व के साथ, स्वाभिमान के साथ भर जाती है। इफ ही वैन टू एनी ऑफ दीज प्लेसेज देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू, यदि वो और किसी स्थान पे अगर वो जाता है तो वहाँ पे कुछ निश्चित चीज़ें होती हैं जो उसे करनी पड़ेंगी। इन वन वे और अनदर, एक तरीके या फिर दूसरे तरीके से। ही वुड हैव टू पे फॉर, उसको उसके लिए पे करना होगा। वट दे गेव हिम, जो वो उसे देंगे। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, वो उसे पैसे के लिए नहीं कहेंगे। बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, लेकिन वो उसे कहेंगे कि वो अपना जो है पूरे शरीर को जो धोकर आए। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस, और वो चाहेंगे कि मैं उनके क्वेश्चंस के आंसर दूं। दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, और वो जानना चाहेंगे हर एक उस बात को, उसकी लाइफ के बारे में, उसके जीवन से संबंधित। नो प्रिजन वॉज बेटर देन दैट, वो कहता है नहीं, जेल अच्छी है उसकी बजाय। द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो, क्योंकि जेल के अंदर ऐसे कुछ रूल होते हैं जिसको उसको फॉलो करना होगा। बट इन प्रिजन अ जेंटलमैन्स ऑन लाइफ वॉज स्टिल हिज ऑन लाइफ, लेकिन प्रिजन में ये भी बात है कि एक जेंटलमैन की खुद की लाइफ, एक व्यक्ति की खुद की लाइफ उसकी खुद की लाइफ ही होती है, उसके अंदर कोई भी जो है उसके बारे में कुछ नहीं पूछेगा। सोफी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड, सोफी ने निश्चय कर लिया, ये निश्चय करते हुए कि उसे कहाँ जाना है, आइलैंड पे जाना है। एट वंस, तुरंत, बिगिन टू मूव, उसने स्टार्ट कर दिया, कहाँ चलना, आगे बढ़ना, टूवर्ड हिज डिजायर, अपनी इच्छा के लिए। देयर वर मैनी ईजी वे ऑफ डूइंग दिस, उसके पास बहुत से ऐसे तरीके थे, आसान तरीके थे जिसके साथ वो ऐसा कर सकता था। द मोस्ट प्लीजेंट वे वॉज टू गो एंड हैव अ गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट, और जो सबसे अच्छा तरीका ये था कि वो जाएगा और एक अच्छा सा भोजन लेगा किसी रेस्टोरेंट के अंदर। देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे, फिर वहाँ जाके वो कह देगा कि उसके पास तो पैसे ही नहीं हैं उसको देने के लिए। एंड देन अ कॉप वुड बी कॉल्ड, वो एक सिपाही को बुलाएंगे। एंड इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली, और ये सारा का सारा बिल्कुल मतलब आराम से हो जाएगा। द कॉप वुड अरेस्ट हिम, सिपाही उसे पकड़ लेगा। ही वुड बी टेकन टू अ जज, वो उसे जज के पास ले जाएगा। द जज वुड डू द रेस्ट, और बाकी का बचा काम जो है वो जज कर लेगा। सोफी लेफ्ट हिज सीट एंड वॉक स्लोली आउट ऑफ मेडिटेरियन स्क्वायर टू द प्लेस वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे एंड 5th एवेन्यू मीट। सोफी जो है वो खड़ा हो जाता है, अपनी सीट को छोड़ देता है और धीरे धीरे मेडिटेरियन स्क्वायर से उस स्थान पर चलने लगता है। कौन सा स्थान? द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे, जो कि एक बड़ी सी स्ट्रीट है जिसका नाम है ब्रॉडवे, और 5th एवेन्यू जहाँ पे जाके मिलते हैं वहाँ पे वो जो है उस साइड वो चल पड़ता है। ही वेंट अक्रॉस दिस वाइड स्पेस एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे, और वो इस स्पेस के साथ आगे जो बढ़ता है और फिर जो है वहाँ से गुजरने के बाद वो स्टार्ट नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे, और वो ब्रॉडवे के उत्तर की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। ही स्टॉप एट अ लार्ज एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट, और वो रुकता है एक बड़े चमकदार, जो किससे भरा हुआ है, लाइटों से भरे हुए एक रेस्टोरेंट के अंदर के सामने जो है वो रुकता है। दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लॉथ्स अपीयर्ड एवरी इवनिंग, और ये एक वैसी जगह है जहाँ पर अच्छा खाना और अच्छे लोग अच्छे कपड़ों में जो दिखते हैं हर एक शाम को। सोफी बिलीव्ड दैट अबोव हिज लैग ही लुक्ड ऑल राइट, और सोफी को ये विश्वास था कि अपनी टांगों से ऊपर जो है वो सही दिख रहा है। हिज फेस वॉज क्लीन, उसका चेहरा जो है वो भी क्या है, अच्छा था, साफ था। हिज कोट वॉज गुड इनफ, उसका कोट भी जो है वो भी क्या था, सही था। इफ ही कुड गेट
टू अ टेबल, यदि उसे कोई टेबल मिल जाए, ही बिलीव दैट सक्सेस वुड बी हिज, तो वो ये विश्वास कर रहा था कि सक्सेस उसकी हो जाएगी। द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबाउट द टेबल वुड लुक ऑल राइट, और जो हिस्सा उसका कि वो कैसे न कैसे करके उस टेबल तक पहुंच जाए, बस इतना ही उसका काम था। द वेटर वुड ब्रिंग हिम व्हाट ही आस्क फॉर, और वेटर उसको वो सब कुछ ला कर देगा जो वो उससे मांगेगा। ही बिगिन थिंकिंग ऑफ व्हाट ही वुड लाइक टू ईट, अब वो सोचना स्टार्ट कर देता है कि उसको क्या क्या अच्छा लगता है, वो क्या खाएगा। इन हिज माइंड ही कुड सी द होल डिनर, और अपने दिमाग के अंदर वो सारे के सारे डिनर के बारे में सोचने लग जाता है। ठीक है, द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई, क्योंकि जो प्राइस जो है उसका ज़्यादा हाई नहीं होगा जो वो खाएगा। ही डिड नॉट वॉन्ट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि ज़्यादा महंगा खा के रेस्टोरेंट के पीपल को क्या कर दे, गुस्सा, उनको गुस्सा दिला दे ज़्यादा। बट द डिनर वुड लीव हिम फिल्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम, लेकिन जो डिनर जो है वो क्या कर देगा, वुड लीव हिम फिल्ड, वो उसका पेट भर देगा और उसे बिल्कुल खुश कर देगा। फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम, अपनी विंटर होम के लिए उस जर्नी में, यानी कि वो जब उसकी यात्रा होगी किसके लिए, जहाँ पे वो जाना चाहता है अपने विंटर होम में, तो उस यात्रा में वो बिल्कुल खुश होकर फिर जाएगा डिनर के बाद। बट एज सोफी पुट हिज फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, लेकिन जैसे ही सोफी ने अपना पैर रखा उस रेस्टोरेंट के दरवाजे पर, द हेड वेटर सा हिज ब्रोकन ओल्ड शूज, तो उस बड़े जो है वेटर ने क्या देखा, उसके टूटे हुए जूतों को देख लिया। एंड द टोन क्लॉथ्स, और फटे हुए कपड़ों को देख लिया। दैट कवर्ड हिज लेग, जिसने उसकी टांगों को ढका हुआ था। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न सोफी अराउंड, और ताकतवर हाथों ने, मजबूत और ताकतवर हाथों ने जो क्या किया, उसको मतलब धक्का दिया। एंड टर्न सोफी अराउंड, और सोफी के जो फेस को घुमा दिया, मतलब उसके फेस को वापस कहाँ कर दिया, स्ट्रीट की साइड ही कर दिया। मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन, और वो फिर से बिल्कुल चुपचाप और जल्दी से जो है फिर से आउटसाइड अगेन यानी बाहर की तरफ वो चल पड़ा। सोफी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे, सोफी मुड़ा अब किसके साइड, ब्रॉडवे से अब सोफी जो है वहां से मुड़ गया। इट सीम दैट दिस मोस्ट ईजी वे टू द आइलैंड वॉज नॉट टू बी हिज, अब ऐसा प्रतीत होता था कि इतना आसान तरीका आइलैंड तक पहुंचने का अब वो उसका नहीं है। ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर, और उसने सोचा किसी और तरीके से वो जो है वहां पे जा सकेगा। एट अ कॉर्नर ऑफ 6th Avenue वॉज अ शॉप विद अ वाइट ग्लास विंडो, और 6th Avenue के कॉर्नर के अंदर एक शॉप थी जिसपे बड़े बड़े जो हैं, जिसकी खिड़की के ऊपर बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे। ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स, जो कि चमक रहे थे बिजली की लाइट्स से। सोफी पिक्ड अप अ बिग स्टोन, सोफी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास, और उसको ग्लास के ऊपर यानी उन कांच के ऊपर दे मारा। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, लोग भागते हुए आए कोनों से। एक कोप वॉज द फर्स्ट अमंग दैम, और उनके अंदर जो था सबसे पहले जो है कोप आया, सिपाही आया उनमें। सोफी स्टूड स्टिल, सोफी वहां खड़ा रहा। एंड ही स्माइल्ड, और वो हंस रहा था। व्हेन ही सा द कोप, जब उसने किसको देखा, सिपाही को देखा। वेयर्स द मैन दैट डिड दैट, कहाँ है वो आदमी जिसने ये किया। आस्क द कॉप, सिपाही ने उससे पूछा। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट, क्या आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने ये किया होगा। सैड सोफी, सोफी ने कहा। ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी, वो बड़ा मतलब मित्र जो क्या लग रहा था, फ्रेंड की तरह लग रहा था और बड़ा खुश था। वट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग, जो वो चाहता है वैसे ही, वट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टूवर्ड हिम, वो वैसा ही उसकी तरफ वो आ रहा था। बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोफी, लेकिन कॉप के दिमाग ने सोफी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। मैन हु ब्रेक विंडो डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप, कि वो आदमी जिसने खिड़की को तोड़ा है वो नहीं खड़ा हो सकता किसके सामने, कॉप के सिपाही के सामने, और उससे बातें नहीं कर सकता। दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन, वो भाग गए जितनी जल्दी हो सके, भाग जाएगा जितनी जल्दी हो सके वहां से। द कोप सा ए मैन फर्दर अलोंग द स्ट्रीट, और कोप ने एक आदमी को देखा स्ट्रीट में काफी दूरी से, रनिंग जो कि दौड़ रहा था। ही रेन आफ्टर हिम, और वो भी उसके पीछे जो है वो भागा। एंड सोफी सीक एट हर्ट, अब सोफी को जो है काफी दुख होता है। वॉक स्लोली अवे, और धीरे धीरे वो चल पड़ता है। ही हैड फेल्ड 2 times, क्योंकि वो असफल हो चुका था 2 बार। अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट, और आगे स्ट्रीट में जाकर एक और रेस्टोरेंट था।
इट वॉज नॉट सो फाइन एज द वन ऑन ब्रॉडवे, वो इतना अच्छा नहीं था जैसे कि ब्रॉडवे का था। द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच, जो लोग वहाँ गए थे वो भी ज़्यादा जो है अमीर नहीं होते, जाते हैं वो भी ज़्यादा अमीर नहीं होते। इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड, क्योंकि उनका जो खाना है वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं था। इनटू दिस सोफी टुक हिज ओल्ड शूज़ एंड हिज टॉर्न क्लॉथ, और उसके अंदर जो सोफी है अपने फटे हुए जूतों और फटे हुए कपड़ों के साथ चला जाता है। एंड नो वन स्टॉप्ड हिम, किसी ने उसको नहीं रोका। ही सेट डाउन एट अ टेबल एंड वॉज सून ईटिंग अ बिग डिनर, वो बैठ गया टेबल के ऊपर और जल्दी ही उसने बहुत अच्छा या बड़ा डिनर किया। When he had finished, जब उसने ख़त्म किया, he said he had no money, उसने कहा कि उसके पास जो है पैसा नहीं है। Get busy and call a cop, जल्दी करो और जो किसको बुलाओ, सिपाही को बुलाओ। said सोफी, सोफी ने कहा। And don't keep a gentleman waiting, और जो है मत जो है don't keep मतलब मत करो, तुम जो है प्रतीक्षा मत करो किसी की भी। No cop for you, said the waiter, वेटर ने कहा कोई सिपाही नहीं आएगा तुम्हारे लिए। He called another waiter, उसने दूसरे वेटर को बुलाया। The two waiter threw Sophie upon his left ear on the hard street outside, और दोनों जो वेटर्स ने क्या किया, सोफी को थ्रू मतलब कि बाहर की तरफ फेंका, हिज लेफ्ट ईयर अपने लेफ्ट ईयर के साथ, ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड मतलब उस कठोर जो है गली के अंदर बाहर की तरफ। ही स्टूड अप स्लोली, वो धीरे से खड़ा हुआ, वन पार्ट एट अ टाइम, और मतलब एक साइड से धीरे धीरे करके। एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लॉथ, और अपने कपड़ों से उस धूल को उसने झाड़ा। प्रिजन सीम्ड ओनली अ हैप्पी ड्रीम, और जो जेल जो है ऐसा प्रतीत हो रहा था उसके लिए एक अच्छा सपना। द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे, लेकिन जो द्वीप था वो काफ़ी जो है दूर उसके लिए जो है वो प्रतीत हो रहा था। ए कोप हु वाज स्टैंडिंग नियर लाफ एंड वॉकड अवे, एक सिपाही जो उसके पास जो है हु वाज स्टैंडिंग नियर उसके पास खड़ा था और हंसा एंड वॉकड अवे, और धीरे धीरे वो आगे की तरफ चल पड़ा। सोफी स्टार्टेड मूविंग अगेन, सोफी ने जो क्या किया, स्टार्टेड मूविंग अगेन, उसने भी फिर से चलना स्टार्ट कर दिया। व्हेन ही स्टॉप, जब वो रुका, ही वॉज नियर सेवरल थिएटर्स, तो वो कहाँ था, एक बहुत सारे जो है थिएटर के पास खड़ा था वो। इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी, और सिटी के इस हिस्से में, स्ट्रीट आर ब्राइटर एंड हर्ट्स आर मोर जॉयफुल देन इन अदर पार्ट, जो स्ट्रीट जो है वो काफ़ी चमकदार होती हैं और सभी के दिल जो है वो काफ़ी खुश होते हैं दूसरे हिस्सों की बजाय। वुमेन एंड मैन इन रिच वार्म कॉट्स मूव्ड हैप्पीली इन द विंटर एयर, और अमीर अमीर घर से जो औरत और जो आदमी यहाँ आते हैं वो गर्म कॉट के अंदर यहाँ बड़ी खुशी के साथ जो है सर्दी की हवा के अंदर वो यहाँ से चले जाते हैं। अ सडन फियर कॉट सोफी, और एक अचानक का डर है जो उसने वो सोफ़ी को वो उसने जकड़ लिया है। सडन फियर कॉट सोफ़ी, एक अचानक के डर ने जो है सोफ़ी को पकड़ लिया। नो कॉप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम, कोई भी कॉप जो है नहीं आया उसको पकड़ने के लिए, नहीं आ रहा था उसे पकड़ने के लिए। सो देन ही केम टू अनदर कॉप, और तभी जो है देन ही केम टू अनदर कॉप, वो एक दूसरे सिपाही के पास जो है गया। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बिग थिएटर, जो खड़ा था एक बड़े से थिएटर के सामने। He thought of something else to try, उसने सोचा कि कुछ और ट्राई करे वो। He began to shout as if he had too much to drink, और वो ज़ोर ज़ोर से जो है चिल्लाने लग जाता है जैसे कि उसने बहुत ज़्यादा पी रखी है, शराब पी रखी है। His voice was as loud as he could make it, और उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी जितनी कि वो कर सकता था। He danced and he cried out, वो नाचा यानी वो नृत्य करने लगा और वो ज़ोर ज़ोर से वो चिल्लाया। And the cop turned his back to Sophie, और कॉप ने मुड़ के देखा सोफी की तरफ। एंड सेड, और कहा टू अ मैन स्टैंडिंग नियर हिम, अपने साथ खड़े हुए एक आदमी को, कि इट्स वन ऑफ दोज कॉलेज बॉय, ये क्या किसका, किसी कोई कॉलेज का लड़कों में से कोई एक लड़का है। ही वुडंट हर्ट एनीथिंग, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ही हैव ऑर्डर टू लेट देम शाउट, और जो है क्योंकि इसको क्या है, इसको आदेश है ऐसे चिल्लाने के, इसको चिल्लाने दो। सोफी वॉज क्वाइट, अब सोफी जो है फिर चुप हो गया। वॉज नो कोप गोइंग टू टच हिम, कि कोई भी जो कोप है उसने उसको क्या नहीं किया, टच नहीं किया, मतलब क्या कोई कोप उसे पकड़ेगा नहीं, कोई सिपाही उसे पकड़ेगा नहीं। ही बिगेन टू थिंक ऑफ द आइलैंड एज इफ इट वर एज फार अवे एज अ स्टार, और अभी भी वो सोच रहा था उस द्वीप के बारे में जो कि उसको कैसे लग रहा था, इतना दूर लग रहा था जैसे कि तारे हों। ही पुल्ड हिज थीन कॉट अराउंड हिम, उसने क्या किया, उस पतले से कॉट को जो क्या कर लिया, पुल्ड हिज मतलब खींचा उस पतले से कॉट को, अराउंड हिम जो अपने चारों तरफ। ही द वाइंड वॉज वेरी कोल्ड, और जो हवा थी वो बहुत ज़्यादा ठंडी थी।
देन ही saw a man in a shop buying a newspaper. तब उसने एक आदमी को देखा उस शॉप पे खड़े हुए जो कि एक न्यूज़पेपर खरीद रहा था. द मैन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर. और आदमी की जो अम्ब्रेला थी, छाता था, वो कहाँ था? स्टूड बिसाइड द डोर, यानी दरवाजे के पीछे लगा हुआ था. सोफी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप. सोफी जो है वो शॉप के अंदर गया. टुक द अम्ब्रेला. और वहाँ से उसके अम्ब्रेला को उसने उठा लिया. एंड वॉक स्लोली अवे. और धीरे धीरे आगे चलने लगा. द मैन फॉलोड हिम क्विकली. और उस आदमी ने जो है फिर उसका पीछा किया जल्द तेजी के साथ. माई अम्ब्रेला ही सेड. उसने कहा ये तो मेरा छाता है. ओ इज इट. यह है मेरा छाता. सैड सोफी. सोफी ने कहा. वाई डोंट यू कॉल अ कॉप. तो क्यों जो तुम सिपाही को नहीं बुला लेते. आई टुक इट. क्योंकि मैंने ये ले लिया. योर अम्ब्रेला. आपका छाता. वाई डोंट यू कॉल अ कॉप. क्यों आप जो है कॉप को, सिपाही को नहीं बुला लेते. देयर्स वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर. और जो है देयर्स वन जो कि खड़ा हुआ है उस कॉर्नर के, जो है देयर्स वॉज स्टैंडिंग एट द कॉर्नर. कॉर्नर के ऊपर जो खड़ा हुआ है उस सिपाही को तुम क्यों नहीं बुला लेते. द मैन वॉक मोर स्लोली. आदमी और धीरे चलने लगा. सोफी डिड द सेम. सोफी ने भी ऐसा किया. बट ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन. लेकिन उसके अंदर जो क्या थी, ही हैड अ फीलिंग. अब उसके अंदर एक ऐसी फीलिंग आ रही थी, ऐसी भावना आ रही थी कि अब की बार भी वो लग रहा है कि असफल हो जाएगा. द कोप लुक एट द टू मैन. सिपाही ने उन दोनों आदमियों को देखा. आई सेड द अम्ब्रेला मैन दैट इज यू नो हाउ दिस थिंग हैपन. और मैं जो अम्ब्रेला मैन जिसकी अम्ब्रेला थी वो उस आदमी ने कहा कि दैट इज यह हुआ. यू नो आप जानते हैं. हाउ दिस थिंग हैपन कि ये सारी चीज़ें कैसे हुई. इफ़ दैट्स योर अम्ब्रेला. यदि ये आपकी अम्ब्रेला है, वो सोफ़ी को कहता है जिसके पास पहले अम्ब्रेला थी, वो कहता है यदि ये आपकी अम्ब्रेला है, आई एम वेरी सॉरी, तो मुझे बड़ा दुख है. आई फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट. क्योंकि मुझे ये अम्ब्रेला जो है इस सुबह कहाँ से मिली थी? रेस्टोरेंट के से मिली थी ये. इफ़ यू से इट्स योर आई होप यू विल. यदि आप ये कहते हैं कि अम्ब्रेला आपकी है तो जो क्या कर रहा है, आई होप यू विल, तो हो सकता है, मुझे आशा है कि आपकी ही होगी. इट्स माइन क्राइड सोफी विद एंगर इन हिज वॉइस. और सोफी जो है जोर से चिल्लाता है, हाँ ये मेरी है, बड़े ही मतलब गुस्से के साथ. द अम्ब्रेला मैन हर्ड अवे. अम्ब्रेला मैन जो है वो जल्दी से वहाँ से जो है चला गया. द कॉप हेल्प्ड अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट. और कॉप ने जो मदद की, किसकी? एक लेडी की जो क्या कर रही थी, उसको स्ट्रीट को पार करने में या गली को पार करवाने में सिपाही ने उसकी मदद की. सोफी वॉकड ईस्ट. अब सोफी जो है पूर्व की तरफ जो चल दिया. ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट. उसने इतनी जोर से अम्ब्रेला को फेंका जितना कि वो फेंक सकता था. ही टॉक टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप एंड व्हाट ही थॉट ऑफ दैम. ही टॉक. उसने बात की अपने आप से उस सिपाही के बारे में और जो वो सोच रहा था उनके बारे में. बिकॉज ही विश टू बी अरेस्टेड. क्योंकि उसकी इच्छा थी कि उसे क्या है, अरेस्ट कर लिया जाए. दे सिम्स टू बिलीव ही वॉज लाइक अ किंग हु कुड डू नो रॉन्ग. और वो ये सोच रहे थे कि वो क्या है, किसकी तरह है? दे सिम टू बिलीव दैट कि वो एक राजा की तरह हैं जो कि वो बिल्कुल गलत, जो कि गलत नहीं कर सकता है, वो ये सोच रहे थे. एट लास्ट सोफी केम टू वन ऑफ क्वाइट स्ट्रीट ऑन द साइड ऑफ द सिटी. ही टर्न हेयर एंड बिगेन टू वॉक साउथ टूवर्ड. और अंत में जो सोफी है केम टू वन ऑफ द क्वाइट स्ट्रीट, एक बिल्कुल शांत जो है गली में आता है, ऑन द साइड ऑफ द सिटी, जो कि उस शहर के बिल्कुल साइड में होती है. ही टर्न हेयर. और वो इस साइड जो है यहाँ मुड़ता है. एंड बिगेन टू वॉक साउथ टूवर्ड. और फिर दक्षिण की तरफ जो है चलना स्टार्ट कर देता है मेडिसन स्क्वायर के. ही वॉज गोइंग होम. वो अपने घर जा रहा है. ऑल द होम वॉज ओनली ए सीट इन द पार्क. जबकि उसका एकमात्र घर क्या है? उस पार्क की वो सीट है. बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर. लेकिन उस जो है बिल्कुल शांत उस कॉर्नर के अंदर सोफी स्टॉप्ड. सोफी एकदम से रुक जाता है उस गली के शांत कॉर्नर के अंदर. हेयर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम. यहाँ पर उसके बचपन का पुराना घर था. थ्रू वन विंडो. और एक विंडो से ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग. वो देख सकता था हल्की सी रोशनी आते हुए. दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम. जो कि उसके खुद के लिविंग रूम से आ रही थी. वेयर ही हैड स्पेंड मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट. जहाँ पे उसने बिताए थे बहुत सारे अपने खुशनुमा पलों को. स्वीट म्यूजिक केम टू सोफीज ईयर. और जो प्यारा सा म्यूजिक था वो आ रहा था सोफी के कानों तक. एंड सिम्स टू होल्ड हिम देयर. जिसने उसको बांधे रखा, वहीं पर खड़े रखा उसे. द मून वॉज अबो पीसफुल एंड ब्राइट. और चांद जो था वो उसके ऊपर बड़ा ही शांति के साथ और चमक के साथ चमक रहा था. देयर वर न्यू पीपल पासिंग, फ्यू पीपल पासिंग. और वहाँ पे जो है बहुत कम जो लोग थे वो वहाँ से गुजर रहे थे. या ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबो हिम. वो सुन सकता था पक्षियों को जो उसके ऊपर से जा रहे थे. एंड द म्यूजिक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोफी देयर.
और उस म्यूज़िक को जो कि उस रूम से आ रहा था जिसने सोफ़ी को वहीं पर पकड़ के रखा हुआ था। फॉर ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग अगो, जिसको वो जानता था काफ़ी समय पहले से। इन दोज डेज हिज लाइफ कंटेन्स सच थिंग्स एज मदर्स फ्लावर्स एंड हाई हॉप्स एंड फ्रेंड्स एंड क्लीन थॉट्स एंड क्लीन क्लॉथ्स। और जो है ये वो दिन थे जब उसकी लाइफ जो क्या थी वो बिल्कुल संतुष्ट थी। किसके साथ? उन चीज़ों के साथ, उसकी माँ के साथ, फूलों के साथ, या उन बड़ी बड़ी आशाओं के साथ, अपने मित्रों के साथ, अच्छी सोच के साथ और अच्छे कपड़ों के साथ। देयर वॉज ए सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल। तभी जो है अचानक एक जो है वंडरफुल चेंज, एक बड़ा अच्छा जो है बदलाव आता है उसकी आत्मा में। ही सा विद सिक फियर, और वो ये जो है ही सा उसने देखा विद सिक फियर, मतलब उस डर के साथ कि हाउ ही हैड फॉलन, कि वो जो है वो कहाँ तक गिर गया है। ही सा हिज वर्थलेस डेज, उसे अपने वो मूल्यवान दिन जो है उनको भी देखा। हिज रॉन्ग डिज़ायर, और अपनी गलत इच्छाओं को। हिज डेड हॉप्स, और उन आशाओं को जो कि बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड, और दिमाग की उस शक्ति को जो उसकी खो गई थी। एंड ऑल्सो इन अ मूवमेंट हिज हार्ट आंसवर्ड दिस चेंज इन हिज सोल, और उस समय जो है उसका दिल भी जो है उत्तर देता है उस चेंज के बारे में इन हिज सोल, जो कि उसकी आत्मा में हुए थे। ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ, वो क्या करेगा? लड़ेगा अपने जीवन को चेंज करने के लिए। ही वुड पुल हिमसेल्फ अप, वो अपने आप को ऊपर उठाएगा आउट ऑफ द मड, इस कीचड़ से। ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, वो फिर से एक अच्छा आदमी बन जाएगा, उसने सोचा। देयर वॉज टाइम, अब समय था। ही वॉज यंग इनफ, और क्योंकि वो अभी क्या था? जवान था। ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पस इन लाइफ, क्योंकि उसे जो है वो मिल जाएगा वही पर्पस, यानी वही उद्देश्य उसके जीवन का। एंड फॉलो इट, वो उसको फॉलो करेगा। दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज हिम, और इस प्यारे से म्यूजिक ने उसको चेंज कर दिया। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, कल जो है वो जो है अच्छा काम ले लेगा, ढूंढ लेगा। अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब, क्योंकि एक आदमी ने एक बार उसे जो है एक अच्छी जॉब ऑफर की थी। ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो, वो उस आदमी को ढूंढेगा कल। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, और वो एक ऐसा आदमी बन जाएगा इस संसार में, कुछ बनेगा इस संसार में। ही वुड, वो करेगा। सोफी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म, और तभी सोफी जो क्या अनुभव करता है? एक अपने आर्म के ऊपर, अपने कंधे के ऊपर एक हाथ को। ही लुक क्विकली अराउंड इन टू द ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉप, और वो तुरंत जो है तेजी के साथ वो क्या देखता है? मुड़कर एक चौड़े फेस वाले सिपाही के फेस को। वट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हेयर, तुम क्या कर रहे हो यहाँ लटक कर? आस्क द कॉप, कॉप ने पूछा। नथिंग साइड सोफी, सोफी ने कहा कुछ नहीं। यू थिंक आई बिलीव दैट, तुम क्या सोचते हो मैं तुम्हें विश्वास कर लूंगा? उस सिपाही ने कहा। फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ, और अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ सोफी बिगिन टू आर्ग्यू, सोफी उसके साथ क्या करने लगा? आर्ग्यू करने लगा, झगड़ा करने लगा। एंड इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद द न्यूयॉर्क कॉप, और ये बिल्कुल भी जो है बुद्धिमानी नहीं है न्यूयॉर्क के सिपाही के साथ झगड़ा करना। कम अलोंग सेड द कॉप, कॉप ने कहा मेरे साथ आओ। 3 months प्रिजन ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड, फिर 3 महीने की उसे कैद हो गई ब्लैकवेल द्वीप पे। सैड द जज टू सोफी नेक्स्ट मॉर्निंग, जो ये बात किसने कही? जज ने कही सोफी को अगले सुबह। सो थैंक यू स्टूडेंट, एंड दैट इज रिटन बाय ओ हेनरी। ओ हेनरी इज इट्स राइटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।